नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, ज्योतिषं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगनी, दरभंगा। इदानीं मया शुद्धौ विशेषः प्रतिपाद्यते। शुद्ध्यागमे त्वपतितोऽपि स लभ्यते चेत् शुद्ध्या तदा खदहनेर्युतयादिनौघः। एतद्विदन्ति सुधियः स्वयमेव किन्तु बालावबोधविधये मयका निरुक्तम्। अर्थात शुद्ध्यानयने श अस्पष्टोऽधिमासो अपतितोऽपि यदि लभ्यते तदा सोऽपि न ग्राह्य। तस्मिन् न गृहीते त्रिंशदधिका शुद्धिर्भवति। तया त्रिंशता युतया शुद्ध्या अहर्गणः साध्या। अस्पष्टाधिमासस्य ग्रहणादि अर्थात शुद्धि के साधन में अस्पष्ट अधिमास न पड़ने पर भी यदि अधिमास उपलब्ध हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसका ग्रहण न करने से शुद्धि में 30 जोड़कर अहर्गन का साधन करना चाहिए। इस बात को विद्वान लोग स्वयं जानते हैं। आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि बालावबोध विधये मय का निरुक्त, अर्थात मैं केवल विद्यार्थियों के ज्ञानार्थ कहा है। अत्रोपपत्ति प्रदर्शित। इस स्थल में यह जानना चाहिए कि जब स्पष्ट मान से स्पष्ट चित्र अधिमास नहीं हुआ और शुद्धि के साधन में फल में लब्ध हुआ तो स्पष्ट चित्र मध्यम मान से अधिमास हुआ और स्पष्ट चित्र से स्पष्ट वैशाख स्पष्ट मान से चित्र होता। इसलिए गणित से प्राप्त शुद्धि वैशाख के आरंभ काल की मध्यम मान से होती है। अब मध्यम चित्र से गत मासों के ज्ञानार्थ प्रसिद्ध स्पष्ट चित्रादि की गणना से प्राप्त मासों को निरेख करना प्राप्त हुआ, पर यों न करके लाघव से गणितागत शुद्धि को ही एक मास के दिन 30 संख्या में जोड़ दिया। इस शुद्धि से प्रसिद्ध चित्रादि तिथियों को घटा देने से मध्यम सौर वर्षांत से तिथियां गृहीत होती और इसी कारण से गताब्दाधिमासांतरंगविघ्न माध्यम इत्यादि रीति से जो अब तक साधन किया गया है उसमें मध्यम मान से गताधिमास के प्रयोजन से 30 में घटी हुई उक्त शुद्धि आवश्यक है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि वास्तव
पतित अधिमास के लिए गणितागत अधिमासों को निरेख करना चाहिए, परंतु यह विषय तभी संभव है जब स्पष्ट शुद्धि के आनयन में लब्ध अधिमास संख्या मध्यम शुद्धि के साधन में लब्ध गताधिमास संख्या से निरेख हो। इस प्रकार स्पष्ट चित्रादि से स्पष्ट संक्रांति के अंतरकाल को स्पष्ट शुद्धि जानना चाहिए। इत्यलमिति शम।